हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संपत्ति प्राइवेट आईटीआई रहीमाबाद नियर एयरपोर्ट प्रयागराज। तो हम फिटर स्टूडेंट को पिछली क्लास में कटिंग टूल्स में चीजल के बारे में बताए थे। चीजल कितने प्रकार का होता है, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उसका कटिंग एंगल क्या होता है और चिपिंग ऑपरेशन क्या होता है। तो आज हम कटिंग टूल्स में नेक्स्ट टूल के बारे में बात करेंगे, जिसे हम ड्रिल कहते हैं। ड्रिल कितने प्रकार का होता है, किस मेटल का बना होता है, ड्रिलिंग ऑपरेशंस कितने तरह के होते हैं, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे, जो आपके ट्रेड थियरी में फिटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को एग्ज़ाम में आता है। ठीक है। ड्रिल एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग गोल आकार के सुराख बनाने के लिए किया जाता है। जिस क्रिया के द्वारा ड्रिल मशीन से गोल सुराख किया जाता है उसे ड्रिलिंग कहते हैं। जिस क्रिया के द्वारा मशीन से गोल सुराख किया जाता है उसे ड्रिलिंग कहते हैं। जैसे किसी सेट मेटल या किसी जॉब पे ड्रिल मशीन के द्वारा एक गोल होल किया जाता है, उसी ऑपरेशन को हम लोग ड्रिलिंग कहते हैं। ड्रिल प्रायः हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था, जितने भी कटिंग टूल्स हैं अधिकतर हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं और जितने भी मार्किंग टूल हैं वो हाई कार्बन स्टील के। तो ये हाई कार्बन स्टील या हायर स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। हार्ड कार्बन स्टील के ड्रिल मुलायम धातुओं के लिए और हाई स्पीड स्टील के ड्रिल कड़ी धातु के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। संतोषजनक कटिंग के लिए ड्रिल के कटिंग भाग को हार्डनेस 62 से 65 HRC होनी चाहिए। ड्रिल प्राय 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका ड्रिल है फ्लैट ड्रिल। यह हार्ड कार्बन स्टील को ग्राइंड करके अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी साइज में बनाया जाता है। इसका साइज अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी शेप में बना सकते हैं। इसका कटिंग एंगल 90 से 30 डिग्री होता है। यह हार्ड व टेम्पर किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः कारपेंट्री शॉप या नर्म धातुओं में सुराख करने के लिए किया जाता है। फ्लैट ड्रिल का अधिकतर प्रयोग हम लोग कारपेंट्री शॉप में बढ़ई लोग यूज करते हैं, जो सॉफ्ट अपनी लकड़ी पे सॉफ्ट होता है, नरम धातु होती है, नरम होती है, उस पर ड्रिल करने के लिए यूज किए जाते हैं। या हम किसी चादर, नरम धातु की चादर पे भी ड्रिल करने के लिए फ्लैट ड्रिल का यूज करते हैं। दूसरा आपका है स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, इस ड्रिल की बॉडी पर 2 सीधे व समांतर फ्लोट कटे होते हैं। इस ड्रिल के बॉडी पर 2 समांतर, एक फ्रंट साइड एक बैक साइड, 2 समांतर सीधे फ्लोट कटे होते हैं। इसका प्रयोग पतली चादरों व नरम धातुओं में सुराख करने के लिए किया जाता है। ये ड्रिल छोटे साइज में हाई कार्बन स्टील, हार्ड स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं तथा हार्ड भी किए जाते हैं। इनका कटिंग एंगल धातु के अनुसार रखा जाता है। अधिकतर हम लोग साधारणतः कार्य के लिए कटिंग एंगल ड्रिल का 118 डिग्री रखते हैं, जो आपके कंपटीशन में हर एग्जाम में पूछता है। साधारण वर्क के लिए हम लोग 118 डिग्री रखते हैं। बाकी हम धातु के अनुसार डिसाइड करते हैं कितना कटिंग एंगल होना चाहिए। इस ड्रिल के द्वारा किए हुए सुराख रफ होते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही पैरेलल फ्लूट कटे हैं, इसलिए इसके द्वारा किया गया सुराख रफ होता है। तीसरा आपका ट्विस्ट ड्रिल। यह हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील या एलॉय स्टील के गोल रॉड से बनाए जाते हैं। इसके एक सिरे पर कटिंग एज और बॉडी पर घुमावदार झुर्रियाँ कटी होती हैं। इसके एक सिरे पर कटिंग एज होता है ये, और बॉडी पर घुमावदार ट्विस्ट में झुर्रियाँ कटी होती हैं। इन झुर्रियों का सबसे लाभ यह है कि कटे हुए चिप्स को आसानी से बाहर आ जाते हैं और कूलेंट भी शीघ्रता से कटिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। ये झुर्रियाँ बनाने का एक ही रीज़न है, यहाँ से हम कूलेंट भी डालेंगे, तो जहाँ पे आपका कट कर रहा है ये पॉइंट, कटिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपका कूलेंट आ जाएगा, जिससे आपके ड्रिल को हीट होने से बचाएगा। और दूसरा रीज़न ये है कि जब यहाँ पे चिप्स निकलेंगे, इन्हीं नालियों के थ्रू ये बाहर चले आते हैं। ठीक है। ड्रिल हम देख लिए 3 तरह के होते हैं। एक आपका फ्लैट ड्रिल हुआ, दूसरा स्ट्रेट ड्रिल, और तीसरा है आपका ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल ही हम ज़्यादातर यूज करते हैं। अब इस ड्रिल में फीड क्या होता है? फीड एक संपूर्ण चक्कर में जब ड्रिल जॉब के अंदर जितनी दूरी तक आगे बढ़ता है उसे फीड कहते हैं। जब हम जॉब पे ड्रिलिंग करते हैं तो जितनी अंदर तक हमारा ड्रिल जॉब के अंदर जाएगा वो हमारी फीड कहलाती है। फीड की दर निम्न चीज़ पर डिपेंड करती है। पहला, आवश्यक फिनिश, ड्रिल की धार, ड्रिल कर जाने वाली धार। हमारा
फीड जो है वो गहराई इस चीज़ पर निर्भर करती है कि हमको फिनिश कितना दे रहे हैं और ड्रिल किस मेटल की बनी है और जो ड्रिलिंग की जाने वाली धातु है किस धातु की बनी है, उसी के हिसाब से हमारी फीड की दर निर्भर करती है। फीड की दर बहुत अधिक होने की वजह से रफ सुराख बन जाता है। जितना फीड ज़्यादा होगी उतना सुराख रफ बन जाता है। इसके बाद आप हैं ट्विस्ट ड्रिल। इस प्रकार के ड्रिल में इसकी बॉडी पर फ्लूट ट्विस्ट किए होते हैं। इससे ड्रिल अधिक स्पीड पर चलाया जा सकता है। ट्विस्ट होने की वजह से चिप्स आसानी से बाहर आ जाते हैं तथा कूलेंट आसानी से कटिंग एज तक पहुंच जाता है। ट्विस्ट ड्रिल प्राय हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ये चीज़ हमने बताया। डबल फ्लूटेड ड्रिल के 2 कटिंग एज होते हैं। डबल फ्लूटेड ड्रिल के 2 कटिंग एज होते हैं। जहाँ पे डबल फ्लूट बना होता है उसके कटिंग एज 2 होते हैं, इसके 1 ही होता है। ठीक है, अब देखेंगे ट्विस्ट ड्रिल के पार्ट्स ऑफ ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल के पार्ट क्या क्या हैं? आपका ये जो है आपका एक्सिस बोलते हैं इसको, जो ये इसके सेंटर से इस सेंटर के तक की दूरी है स्टिल, जहाँ से आपका कट किया जाता है मेटल को, उसको पॉइंट बोलते हैं। इसके किनारे को कटिंग एज बोलते हैं। ये जो फ्लूट कटा है उसके और जो अब ये फ्लूट कटा है 2 फ्लूट के बीच ये जो एरिया है इसको वेब बोलते हैं। ये इसकी बॉडी है, ये मार्जिन है, ये फ्लूट है। ये जो नालियाँ कटी इसी को हम लोग फ्लूट कहते हैं। ये नेक है जहाँ पे हम लोग ये ड्रिल को ड्रिल मशीन में फंसाते हैं। ये टैंक है, ठीक है। और आप में ये जो कटिंग एज है इसको लिप बोलते हैं और जो इसके बीच में गैप किया होता है इसको हम बॉडी क्लियरेंस कहते हैं। अब देखते हैं इसके पार्ट के बारे में डिटेल में। टैंग ड्रिल की टेपर सैंक के ऊपर वाले भाग को पतला करके चपटा कर दिया जाता है, इसी भाग को टैंग कहते हैं। टैंग आपका देखेंगे ये इसी भाग को जहाँ पे हम लोग हैंडल फंसाते हैं वहाँ पे थोड़ा चपटा कर दिया जाता है ताकि ड्रिलिंग करते समय वाइब्रेट ना हो और अच्छी ग्रिप बनी रहे। और सैंक पर टैंग होने से ड्रिल मशीन के स्पेंडल या सॉकेट से स्लिप नहीं होते। हमने बताया कि अगर टैंक बना होगा तो ड्रिल मशीन के स्पेंडल या सॉकेट से स्लिप नहीं होगा। दूसरा है आपका सैंक ड्रिल का वह भाग हो जो ड्रिल चक या सॉकेट या मशीन स्पेंडल में फिट किया जाता है। टैंक के आगे का जो भाग होता है वो सैंक कहलाता है। ये ड्रिल चक में आपके फिक्स किया जाता है, इसके आगे आपका ड्रिल होता है। ड्रिल चक में फिक्स किया जाता है। सैंक 3 तरह के होते हैं, स्ट्रेट सैंक, टेपर सैंक और रैचेट सैंक। अब तीसरा भाग है आपका नेक। ड्रिल की बॉडी और सैंक के बीच वाले भाग को नेक कहते हैं। ड्रिल की ये जो बॉडी होती है जहाँ पे फ्लूट कटे होते हैं और सैंक के बीच वाले भाग को नेक कहते हैं। हमने आपको दिखाया ये चीज़